Hello everyone, my name is Megha and in today's 10-minute series, we are going to discuss the topic monitoring of transactions under the Prevention of Money Laundering Act 2002. It's a very important topic for your JIB examination and to know more of such important topics, आप इसी वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं जिसके थ्रू आप ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं जितने भी हमारे जेआईबी के सब्जेक्ट्स हैं यानी कि जो 4 सब्जेक्ट्स हैं उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो आपकी प्रिपरेशन को अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ द एग्जामिनेशन अलाइन करने में हेल्प करेंगे। चलिए अब टॉपिक की बात करते हैं। सो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लाया गया था इंडिया में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए। सो अभी बहुत सारे हमारे बैंक्स हैं और जो सारे हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं दे आर कवर्ड अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो हमें जो भी ट्रांजेक्शन्स करनी है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करनी है एज अ बैंक एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उनका मॉनिटरिंग करना जरूरी है। और जहां पे भी कोई स्पेसिफिक टाइप की ट्रांजेक्शन्स हैं जो एक्ट में बोला गया है कि हमें पीएमएलए के अंडर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया को हमें रिपोर्ट करनी है तो वो रिपोर्ट करनी पड़ती है, जैसे कि कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट होती हैं, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट है, काउंटरफीट करेंसी रिपोर्ट्स हैं। ये सारी रिपोर्ट्स बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बना के अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एफआईयू इंडिया के डायरेक्टर को सबमिट करनी होती हैं। तो ये सारी ऑब्लिगेशंस पीएमएलए के थ्रू अराइज होती हैं और बहुत सारे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं जिसके थ्रू ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करना और जहां पे भी कुछ आपको सस्पिशियस लगता है वो रिपोर्ट करना ये ऑब्लिगेशन है। सो की फोकस एरियाज रहता है मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन में कि सबसे पहले आपको सारे कस्टमर का रिस्क प्रोफाइलिंग करना है, कौन हाई रिस्क कस्टमर है, कौन लो रिस्क कस्टमर है, कौन मीडियम रिस्क कस्टमर है, कस्टमर का रिस्क कैटेगराइजेशन होना चाहिए है। हमें ज्यादा फोकस करना है ऐसी ट्रांजेक्शन्स पे जो अनयूजुअली लार्ज है या फिर कम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन है, ऐसी कोई ट्रांजेक्शन है जिनका आपको इकोनॉमिक रैशनल या लॉफुल पर्पस नहीं लग रहा कि ये क्यों हुई है ट्रांजेक्शन, उस पे भी आपको ज्यादा मॉनिटरिंग करनी है। या जहां पे बहुत ज्यादा कैश का अमाउंट इन्वॉल्व है कि नॉर्मली यूजुअली कस्टमर इतनी कैश ट्रांजैक्शन नहीं करता लेकिन इन 2-3 ट्रांजैक्शन में कर रहा है तो फिर उन पे हमें ज्यादा फोकस करना है। और जो भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन लगती है कि कुछ गड़बड़ है वहां पे इन्वेस्टिगेशन करना, क्लोज मॉनिटरिंग करना, ड्यू डिलिजेंस को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जहां जहां पे भी एज पर लॉ रिक्वायर्ड हो रिपोर्टिंग टू एफआईयू इंडिया करना भी जरूरी है। ठीक है, और ये देखो इजी बात नहीं है, इतनी सारी ट्रांजैक्शन को आपको मॉनिटर करना है, ध्यान देना है क्योंकि जो बैंक है वो बहुत सारी ट्रांजैक्शन करता है, वॉल्यूम में भी बहुत सारी ट्रांजैक्शन करता है, वैरायटी भी बहुत है ट्रांजैक्शन की, ये बहुत एक डिफिकल्ट प्रोसेस रहता है। जो सारी टीम्स है फंक्शनल टीम्स है बैंक की उनके बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और बैंक के पास एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रॉपर मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसके थ्रू सॉफ्टवेयर के थ्रू इजीली जो भी ट्रांजैक्शंस है उन्हें मॉनिटर किया जा सके और जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस है वो अलग से रिपोर्ट हो सके। अब हर बैंक में एक प्रिंसिपल ऑफिसर होता है जो कि फाइनल अथॉरिटी होता है ये डिसाइड करने के लिए कि कोई ट्रांजैक्शन सस्पिशियस है या नहीं है। इतनी सारी ट्रांजैक्शन में हो सकता है कि किसी क्लरिकल लेवल के किसी पर्सन को लग रहा है कि सर ये ट्रांजैक्शन सस्पिशियस है, लेकिन फाइनली उसे सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में डालना है नहीं डालना है ये प्रिंसिपल ऑफिसर का डिस्क्रिशन होता है। और प्रिंसिपल ऑफिसर को सपोर्ट करने के लिए असिस्ट करने के लिए टीम ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एनालिस्ट होती है। ठीक है, जो कि रिक्वेस्ट करते हैं इंफॉर्मेशन बैंक की ब्रांचेस से, बिजनेस यूनिट से, और जो सारा फीडबैक है वो कलेक्ट करते हैं अलग अलग लेवल से, जोनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, ब्रांच लेवल पे सारा डाटा जो है कलेक्ट किया जाता है। और कई बार जब मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स हो रही है तब आपको कुछ ट्रांजेक्शन ना सस्पिशियस लगती हैं। ठीक है, कि जब ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो रही तब कुछ गड़बड़ लगा, या जब कस्टमर की ऑन बोर्डिंग कर रहे हो तब कुछ सस्पिशन लगा आपको, या आप एग्जिस्टिंग कस्टमर को रिव्यू कर रहे हो, एग्जिस्टिंग आपके बिजनेस को किसी को रिव्यू कर रहे हो जो आपका कस्टमर है, तो फिर आपका वहां पे सस्पिशन किसी भी लेवल पे अराइज हो सकता है और आपको फिर वहां पे एस्केलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी टीम नोटिस करती है बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कि यहाँ पे कुछ सस्पिशन है कि हमें कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो ये मैटर हमेशा प्रिंसिपल ऑफिसर को एस्केलेट होना चाहिए, ये वहां पे एस्केलेशन होना चाहिए। अब देखो बैंक में जो ट्रांजैक्शंस होती है बहुत सारे टाइप की हैं, अकाउंट ओपन करना, कोई डिपॉजिट रिसीव करना, कोई कस्टमर विड्रॉ कर रहा है, फंड ट्रांसफर कर रहा है, सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्सेस यूज कर रहा है, किसी का बैंक के साथ
लीगल या फिड्यूशरी रिलेशनशिप है, बैंक कहीं गारंटीज दे रहा है, और ये सारे जो ट्रांजेक्शन है इन सबको मॉनिटर करना होता है। और इनमें से जहां पे भी आपको लगता है कि कोई अनयूजुअली कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन है, इकोनॉमिक रैशनल नहीं बन रहा है, पोटेंशियल टेररिस्ट लिंक हो सकता है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो सकती है, तो ये सारी ट्रांजेक्शन को सस्पिशियस ट्रांजेक्शन बोला जाएगा। कि कोई भी आपको नॉर्मल से अलग ट्रांजेक्शन लग रही है जिसका इकोनॉमिक रैशनल नहीं बन रहा, उसे हम सस्पिशियस ट्रांजेक्शन बोलेंगे। और सस्पिशियस ट्रांजेक्शन जैसे ही आपको लगता है कहीं सस्पिशन अराइज होता है, तो उसके 7 दिन के अंदर अंदर सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट बना के FIU इंडिया को सबमिट करना होता है विद इन 7 days। ठीक है। और बैंक्स को प्रॉपर रिकॉर्ड्स मैनेज करने होते हैं सारी ट्रांजेक्शन्स के अंडर PMLA या PMLR जो रूल्स हैं, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, रिकॉर्ड मैनेज करने पड़ते हैं। और जो बैंक्स हैं उनको कम से कम 5 साल तक जो सारी ट्रांजेक्शन्स हैं उनका डाटा मेंटेन करना पड़ता है। इवन मान लो अगर मेरा बैंक के साथ कोई बिजनेस रिलेशनशिप है और वो बिजनेस रिलेशनशिप खत्म हो गया, उसके भी 5 साल बाद तक जो डाटा है वो मेंटेन किया जाना चाहिए। ठीक है। कस्टमर का आप आइडेंटिटी का डाटा मेंटेन करोगे, कोई ट्रांजेक्शन हुई है उसका डाटा मेंटेन करोगे, कोई रिकॉर्ड्स हैं अंडर दी AML कंप्लायंस मेंटेन करने, तो वो सारा डाटा कम से कम 5 साल तक मेंटेन करना है। जहां पे गड़बड़ लगता है, सस्पिशन लगती है, उसका डाटा तो 10 साल तक मेंटेन करके रखना होता है। आपको ट्रांजेक्शन का अमाउंट क्या था, नेचर क्या था, कौन सी करेंसी की ट्रांजेक्शन थी, कौन सी डेट को ट्रांजेक्शन हुई थी, कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व थी। ठीक है। तो जो भी डाटा हमें रिक्वायर्ड है कि अगर हमें उस ट्रांजेक्शन को रिकंस्ट्रक्ट करना हो, तो वो पूरा ट्रेल जो है उसका डाटा मेंटेन करके रखना पड़ता है। और आपको ऐसा सिस्टम मेंटेन करके रखना है कि अगर कल उस डाटा को रिट्रीव करना पड़े तो वो रिट्रीव करने का प्रोसेस इजी होना चाहिए। आप डाटा हार्ड फॉर्मेट में भी मेंटेन करके रख सकते हो और सॉफ्ट कॉपीज भी मेंटेन की जा सकती। तो हार्ड और सॉफ्ट किसी भी फॉर्मेट में आप जो ट्रांजेक्शन है उनका डाटा मेंटेन कर सकते हो। अब इस टॉपिक के रिगार्डिंग हम एक MCQ भी डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू विद रिस्पेक्ट ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ बैंक ट्रांजेक्शंस अंडर PMLA एंड रिलेटेड गाइडलाइंस। बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मॉनिटर ओनली डोमेस्टिक ट्रांजेक्शंस एंड रिपोर्ट टू FIU इंडिया। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ डोमेस्टिक ट्रांजेक्शंस है, अगर मान लो मैंने कनाडा पैसे भेजे, कोई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करी है, वो भी मॉनिटर किया जाएगा, तो पहला तो गलत है। ट्रांजेक्शंस इन्वॉल्विंग अनयूजुअली लार्ज अमाउंट्स और इनकंसिस्टेंट कैश मूवमेंट्स मस्ट बी स्क्रूटनाइज्ड एंड रिपोर्टेड इफ फाउंड सस्पिशियस। तो ये तो बिल्कुल सही है, अगर आपको कुछ गड़बड़ लगती है, कैश ज्यादा यूज हो रहा है, तो आप उसको रिपोर्ट करेंगे। Principal officer aided by AML analyst is responsible for final decision on whether a transaction is to be reported to FIU India। तो ठीक है, प्रिंसिपल ऑफिसर जो है उसके साथ AML एनालिस्ट होते हैं, तो प्रिंसिपल ऑफिसर डिसाइड करता है कि कौन सी ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट करना है, कौन सी को नहीं करना। रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन मस्ट बी प्रिजर्व परमानेंटली रिगार्डलेस ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप। तो ऐसा नहीं है 5 साल तक ट्रांजेक्शन के बाद या फिर कस्टमर के साथ रिलेशन एंड होने के 5 साल तक जो डाटा है उसे मेंटेन करना। जहां पे सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस है वहां पे डाटा 10 ईयर्स तक आपको मैक्सिमम मेंटेन करके रखना है। सस्पिशियस ट्रांजेक्शन इंक्लूड दोज दैट लैक इकोनॉमिक रैशनल और अपीयर अनयूजुअली कॉम्प्लेक्स। तो बिल्कुल सही है, कहीं पे आपको लगता है कि कोई अनयूजुअल ट्रांजेक्शन है, कॉम्प्लेक्स है अनयूजुअली, उसका आपको सस्पिशियस ट्रांजेक्शन देखना है कि है या नहीं है, फिर उसे रिपोर्ट किया जाएगा अगर सस्पिशियस ट्रांजेक्शन है। AML ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग इज सिंपल एंड हैंडल ओनली बाय द कंप्लायंस डिपार्टमेंट इन द बैंक। तो ये गलत है। इतनी सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं बैंक में, उनको मॉनिटर करना, कंप्लायंस करना बहुत एक मुश्किल प्रोसेस है, और सारे जो बैंक के डिपार्टमेंट्स है वो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हमारे पास सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ जो है वो करेक्ट है, तो बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सो बिफोर लिविंग आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि अगर आप JIB के लिए टारगेट कर रहे हैं नवंबर 2024 वाले अटेम्प्ट के लिए, और अगर आपको लगता है कि सेल्फ प्रिपरेशन नहीं हो पा रहा है, तो आप हमारे मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स जो हैं IFS, PPB, AFM, RBWM के रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। एग्जाम से जस्ट पहले लाइव क्लासेस मिलेंगी, नोट्स, टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज MCQs और PYQs भी आपको मिलेंगे। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप हमारी वेबसाइट पे जाके हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। सो आई होप दिस सेशन वाज यूजफुल टू यू। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।